तैयबा एक हफ्ते का खाना बना कर रखती है, उसको पता होता है कि इसको क्या क्या चाहिए। चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। नहीं रहने दें, फिर ज़ेनी आंटी कोई और हंगामा खड़ा कर देंगी। अरे आ जाओ चलो। हाँ भाई दुल्हन बेगम, कब रेस्टोरेंट आने का प्लान है? एनी प्लीज मजाक मत करो, मैं पहले ही बहुत टेंशन में हूँ। तैयबा छुट्टी पे चली गई और ज़ेनी आंटी ने अलग अलग डाइट प्लान्स मेरे सामने रख दिए। ये तो सचमुच गड़बड़ हो गई है। यहाँ से कुछ बनवा कर भिजवाओ। नहीं कोई फायदा नहीं है, पकड़ी जाऊंगी। ज़ेनी आंटी बार बार चक्कर लगा रही है और महरीन आपी को भी मना कर दिया मेरी हेल्प करने से। ज़ेनी आंटी से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। खैर तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें कुछ रेसिपीज मैसेज करती हूँ। ओके बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वो बेटा आपदा जो है ना, अपनी बेटी की मंगनी की जो रस्म है ना, वो तुम्हारे होटल में करना चाहती है। अच्छा, उनको भी फ्री का खाना चाहिए, मतलब डिस्काउंट। भाई ये बात तो 16 आने सही कही एनी ने। जो लोग ढाबे वाली कहते नहीं थकते थे, आज उन्हीं को एनी से फेवर चाहिए। वक्त और मेहनत इंसान की पहचान ही बदल देते। हाँ बेटा, यही तो वक्त है इनको अपनी औकात दिखाने का। छोड़े बुब्बू, हम उनकी तरह नहीं गिर सकते। उन्हें आप बता दीजिएगा कि रेस्टोरेंट के प्रोसीजर के हिसाब से ही चलना होगा। मैं उनको डिस्काउंट तो दे सकती हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा की मुझसे कोई उम्मीद ना रखें। तुम भी ना हर मौका गवा देती हो। और तुम भी ना हर वक्त तोप तमंचा लेकर बैठी रहा करो। पप्पा जान, मुझे आपके तजुर्बे की रेस्टोरेंट में ज़रूरत पड़ने वाली है। जरूर बेटा, लेकिन मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अकाउंट्स देख लें आप। मैं चाहती हूँ हमारे घर का ही कोई फर्द ये जिम्मेदारी निभाए। क्यों नहीं बेटा, एनी टाइम। क्या एनी आपको तनख्वाह भी देगी? अब मैं क्या अपनी बेटी से तनख्वाह लूंगा? तुम भी ना किश्वर। भाई पता भी तो चले कि कुछ कमा भी रही है या एवं ही शोशा है। आज खाना बहुत अजीब सा था। तैयबा कहाँ है? तैयबा छुट्टी पर गई है। मैं आप लोगों के लिए कुछ और बना देती हूँ। ये ख्याल तुम्हें पहले क्यों नहीं आया? खाना बनाया किसने है भाभी? निदा ने। निदा, तुमने? मगर तुमने क्यों बनाया? वो मैंने ही कहा था, तैयबा छुट्टी पर गई थी। मुझे क्या मालूम था, इसे कुछ भी नहीं मालूम। सब कुछ बर्बाद तो ना होता। मम्मी आप मुझे कह देती, मैं ऑर्डर कर देता। फिर मैं समझी कि एनी ने इसे सब कुछ सिखा दिया होगा। मुझे क्या पता था इसको कुछ आता जाता नहीं है। मैं वरना किचन इसके सुपुर्द ही ना करती। मैंने कोशिश तो की थी। कोशिश कामयाब हो ना तो बात करते हैं। सब भूखे बैठे हैं, कितनी बुरी बात है। सिकंदर, मैं बनाऊं तुम्हारे लिए कुछ? नहीं भाभी, आप बैठे। मुझे वैसे भी भूख नहीं है, मैं कमरे में जा रहा। घर का सरबराह भूखे पेट सोएगा, कितनी बुरी बात है। अभी प्लीज बस कर दे। अच्छा तुम ना घर के मामलात में ना बोला करो। मैंने कोशिश तो की थी, पता नहीं क्यों नहीं अच्छा बना। निदा कोई बात नहीं, दिल छोटा मत करो। पहली बार में ऐसे ही होता है, अगली बार बिल्कुल सही हो जाएगा। और वैसे भी तुम्हें यहाँ सबके टेस्ट का अंदाजा भी नहीं है ना अभी। अच्छा, और तब तक सब भूखे बैठे रहेंगे जब तक दुल्हन बेगम को खाना बनाना आ नहीं जाता? वैसे एक बात है, एनी को सबके टेस्ट का पता था। जाओ, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ अपने कमरे में।
आप जानती थी ना निदा ये सब नहीं बना सकती, फिर भी आपने ये सब किया। बहुत ज्यादती किया आपने उसके साथ। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो। आई एम सो सॉरी निदा। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी, मुझे कॉल कर देती। उससे क्या होता, बेइज्जती तो फिर भी होनी थी। मैं मम्मी से बात करता हूँ। नहीं आदिल, प्लीज आप उनसे बात मत करें। उनको लगेगा कि मैंने आपसे कहा है। करने दो मुझे बात। प्लीज मेरे लिए चीजें और मुश्किल मत बनाए आदिल। मुझे तो आइडिया भी नहीं था तुम्हें खाना पकाना नहीं आता है। मुझे खाना बनाना आता है, बस एनी जैसा नहीं बनता, लेकिन सीख लूंगी। तुम्हें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तुम तो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा हो, और मेरी जिंदगी में खूबसूरती तुम्हारे हाथ के जायके से नहीं, तुम्हारे होने से आती है। ख्याल रखिएगा कि इसका सरप्राइज इवेंट है, तो उनका काफी ख्याल रखना होगा, ठीक है? लगता है कोई बहुत ही अमीर आदमी है जिसने इतनी सारी तैयारी करवाई है, और फूल भी बहुत खास मंगवाए हैं। ये फूल तो आपके फेवरेट है ना? मेरे फेवरेट फूल हैं तो किसी और के भी हो सकते हैं। मेरी इजारादारी तो नहीं है इन फूलों पर। पता नहीं कौन इतनी खुशकिस्मत लड़की है जिसके लिए इतनी तैयारी की जा रही है। बहुत बातें हो गई, मैं किचन में जाके देखूं, और गेस्ट आए तो मुझे बता देना। चलें आप लोग मेरे साथ। ये एक्वा कॉर्पोरेशन की डिले रिपोर्ट, 3 हफ्ते का डिले। क्लाइंट जाके मीडिया में बयान दे रहे। ये तुम्हारी परफॉर्मेंस, शेयर्स नीचे आ रहे। इस परफॉर्मेंस की बेस पर तुम्हारी माँ आके बिजनेस में हिस्सा मांग रही है मेरे से। इस दिन के लिए मैंने तुम्हें प्रमोट किया था कि ताकि तुम मेरे इस बिजनेस को बर्बाद कर सको। चाची, ये प्रोजेक्ट मेरा नहीं था, ये जावियर की टीम लीड कर रही थी। डिजाइन अप्रूवल लेट मिला, इसीलिए काम रुक गया था। हाँ पता है मुझे किसका प्रोजेक्ट है ये, लेकिन प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट किसके मातहत है? क्लाइंट से बात करना किसकी जिम्मेदारी है? बजट को सुपरवाइज करना किसकी जिम्मेदारी है आदिल? इस दिन के लिए मैंने तुम्हारे डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा बजट अलॉट किया था कि ये मसले ना हो। चाचू, मैंने तो फुल सपोर्ट दी थी। जावियर के डिजाइन बार बार चेंज हो रहे थे। जावियर चाहे जितनी बार डिजाइन चेंज करे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि सारी चीज कोऑर्डिनेटेड हो, बजट के अंदर रह के काम हो, और यहाँ तुम नाकाम रहे आदिल, और कंपनी इस चीज का खमियाजा भुगत रही है। अब स्ट्रेस मतलब मैं कोशिश करता हूँ क्लाइंट को किसी तरह कन्विंस करने की। बहाने सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे मेरी कंपनी के शेयर्स सिक्योर्ड चाहिए, और अगर ऐसा ना हुआ तो जवाब देने के लिए तैयार है। जी।